बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया साजिशी कोरोना वायरस से दो दो हाथ कर रही है। इस वायरस को ख़त्म करने के लिए इलाज के तौर पर उसकी वैक्सीन भी तैयार करने के दावे किए जा रहे हैं। इसराइल से खबर आती है कि वैक्सीन तैयार हो गई है, मगर फिर दूसरे तीसरे दिन ये खबर मिलती है कि अभी वैक्सीन तैयार तो हुई है मगर उसका तजुर्बा नहीं किया गया है। ऐसे में ब्राज़ील के सदर का इस वैक्सीन के बारे में कहना है कि इंसान इस वैक्सीन के लगाने से या तो मगरमच्छ बन जाएगा या फिर ख़वातीन की दाढ़ी भी निकल सकती है। नाजरीन, इस बयान से कबल ब्राज़ीली सदर ने कोरोना के आगाज़ में ही इसे मामूली फ्लू करार दिया था, और जब बड़ी तादाद में शहरी कोरोना का शिकार होने लगे तो हुकूमत की जानिब से मरीजों की असल तादाद से आगाह करने का सिलसिला भी रोक दिया गया था, जिस पर उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ब्राज़ील में फायरर और बायवन मरीजों की असल तादाद से कि एक वैक्सीन की आजमाइश जारी है, और ब्राज़ीली सदर उसे मुल्क भर में मुफ्त फराहम करने का भी ऐलान कर चुके हैं। ताहम अब उनकी जानिब से मुतज़ाद बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वो मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। जुलाई में कोरोना का शिकार होने वाले यही ब्राज़ीलियन सदर बोलोसोना रोका का कहना था कि वो खुद कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने दावा किया कि फाइजर के मुआहदे में ये बात वाज़ेह है कि वो इसके ज़िमनी असरात यानी कि साइड इफ़ेक्ट के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ब्राज़ीली सदर के मुताबिक दवासाज इदारे का कहना है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद अगर आप मगरमच्छ बन गए तो यह आपका मसला है। अगर आप सुपर ह्यूमन बन जाए या किसी खातून की दाढ़ी निकल आए या किसी शख्स की आवाज़ बदल जाए तो यह हमारा कसूर नहीं होगा। उनका कहना था कि यह वैक्सीन सबके लिए मुफ्त है, लेकिन उसे लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 71 लाख से ज़ायद हो चुकी है, और अब तक तकरीबन 1,85,000 अफराद इस कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शिरानी का कहना है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं बल्कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रिहर्सल है। पाकिस्तान के शहर कोयटा में मीडिया से बात करते हुए साबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कहना था कि दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दो शक्लों में मुसल्लत किया जा रहा है, जिसकी पहली शक्ल वन वर्ल्ड ऑर्डर और दूसरी वन वर्ल्ड रिलीजन है। अब हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जाने, मगर लोगों का कहना है कि अगर ये कोरोना वायरस एक साजिश है तो ऊपर वाला उन साजिश करने वालों को हलाक व बर्बाद कर दे। नाज़रीन, आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें अचानक आग लगी और 5 लोग जलकर वहीं ख़त्म हो गए। तफसीलात के मुताबिक लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगल की सुबह हुए एक भयानक सड़क हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। खंदौली इलाके में लखनऊ नंबर की कार ट्रक से टकरा गई, उसके बाद कार जलने लगी। इस हादसे में कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके वारदात पर मौत वाक़ई हो गई। अभी हलाक होने वालों की शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी। कार का नंबर UP32KW 6788 है। जाए हादसे पर पहुंची पुलिस कार के नंबर से हलाक शुदगान की शनाख्त करने में मसरूफ़ है। अब तक मिली इत्तलात के मुताबिक कार लखनऊ के किसी राजकुमार के नाम रजिस्टर्ड है। सभी हलाकशुदा उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। CEO पवार चिन्ना सिंह ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और कंटेनर में तसादुम हो गया था। तसादुम के बाद कार का फ्यूल टैंक फट गया और उसमें आग लग गई। हादसे की इत्तला मिलने के बाद जाए हादसे पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर आग बुझाई। इस हादसे में कार में सभी सवार 5 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। कार लखनऊ की बताई जा रही है। कार मालिक से रब्ता करके हलाकशुदगान की शनाख्त की जा रही है। वहीं इस हादसे पर यूपी के वज़ीर आला योगी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। साथ ही DM और SSP को जाए हादसे पर पहुंचे और मुतासरा कुंबे की हर मुमकिन मदद करने की उन्हें हिदायत भी थी। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की अहलिया रुकन असम्बली तज़ीन फातिमा आज 7 माह बाद जेल से रिहा हो गई। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक रामपुर अदालत से 34 मामलों में जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के रामपुर सदर सीट से रुकन असम्बली व रुकन पार्लिमान आजम खान की बीवी तज़ीन फातिमा को जेल से रिहाई मिल गई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया था। रामपुर की अदालत ने उन्हें पीर को 34 मामलों में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद पीर की देर रात ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिला जेल सुपरिंटेंडेंट DC मिश्रा ने आज बताया कि उनकी रिहाई के वक्त उनकी बेटी वहां मौजूद थी। रामपुर से रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फर्जी पैदाइशी सर्टिफिकेट के मामले में अब भी जेल में बंद हैं। इस मामले में अब्दुल्ला आजम की असम्बली से रुकनीत भी खत्म कर दी गई। वो गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में रामपुर की सीट से मुंतखब हुए थे।
नाज़रीन, कोरोना से बचाव के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। यानी कि लोग ये कहने लगे हैं कि आखिर कोरोना इतना होशियार कैसे हो गया कि अब वो रात ही में लोगों को अपना शिकार बनाएगा। खैर, तफसीलात के मुताबिक उद्धव ठाकरे हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने पीर को ऐलान किया है कि मंगल की रात से 22 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। हुकूमत ने यूरोप और मशरिक़ वस्ती से रियासत में वापस आने वालों के लिए 14 दिन का लाजमी क्वारंटाइन नाफिज कर दिया है। रियासत में दूसरे ममालिक से वापस आने वाले अफराद को घर से अलग रहना होगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि आइंदा 6 माह तक रियासत में मास्क पहनना लाजमी रहेगा। उन्होंने सबसे कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, जैसे जिस्मानी दूरी, मास्क पहनना, हुजूम से गुरेज करना, अपने हाथों को बार बार साफ करना वगैरह शामिल है। कोविड-19 से अपने आप को और दूसरों की हिफाजत करना लाजमी करार दिया है। वजारत शहरी हवाबाज ने पीर को बताया कि बरतानिया और भारत को मिलाने वाली तमाम परवाजें बुध से 31 दिसंबर तक मअतल कर दी गई है। यह मअतली 22 दिसंबर की सुबह 12 बजे के बाद से शुरू होगी और उसके नतीजे में हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाने वाली परवाजें भी मज़कूरा मुद्दत के दौरान आर्जी तौर पर मअतल रहेगी। नाज़रीन, कांग्रेस के कदावर लीडर, साबिक मरकजी वजीर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला मोतीलाल का 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो दोबारा मध्य प्रदेश के वजीर आला रह चुके मोतीलाल ने दिल्ली के फोर्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 2000 से 2018 तक पार्टी के खजांची के तौर पर मामूर रहे। मोतीलाल का 20 दिसंबर को 93वां यौम पैदाइश था। सेहत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके थे और राज्यसभा के रुकन भी। वज़ीर आज़म मोदी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें तजुर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर और ऑर्गेनाइजर करार दिया। पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने दौरा वरा के इंतकाल पर गहरे रंज का गम इजहार भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि वरा सच्चे कांग्रेसी और बेहतरीन इंसान थे, उनकी हमेशा कमी महसूस होगी। उन्होंने उनके कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार भी किया। राहुल ने एक ट्वीट में कहा कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और बेहतरीन इंसान थे, उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। उनके कुंबे और दोस्तों से मेरी ताज़ियत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मिस्टर वोरा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। नाज़रीन, हुकूमत किसानों को जितना दबाने की कोशिश करेगी, आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा। इस तरह का बयान शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने दिया है और कहा है कि हमने हमेशा किसानों और दलितों के हकूक़ की लड़ाई लड़ी है। हम किसान आंदोलन में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का दर्द है कि मरकज़ी हुकूमत को किसानों के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, किसानों के ज़राई बिल के ताल्लुक से जारी एहतजाज में दिन ब दिन तेज़ी और ज़ोर बढ़ता ही जा रहा है। जहां मोदी हुकूमत किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, वहीं किसान भी अपनी बात को लेकर टस से मस नहीं हो रहे हैं और होने भी नहीं चाहिए। इसी सिलसिले में शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश के तहत बातचीत का ढोंग कर रही है, ताकि ये सोच बनाई जा सके यानी कि वो हुकूमत सही है और किसान गलत है। ये एक बेमकसद कवायद है, बेमकसद कवानीन है। जब किसान तंजीमें पहले ही 3 ज़राई कवानीन को मुस्तरद कर चुकी है और उन्हें मनसूख करना चाहते हैं। बादल ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को इमरजेंसी पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए और उन ज़राई कवानीन को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में आखिरी फैसला लोगों का होता है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लोगों ने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया है और लोगों की आवाज़ सुनना उनका फ़र्ज़ है। सुखबीर सिंह बादल की पार्टी पहले ही ज़राई क़वानीन को लेकर एनडीए से अलग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बजाय मरकज़ ने पहले आंदोलन को मजहब और अलहदगी पसंदों से जोड़ा और अब भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हमने हमेशा किसानों और दलितों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ी है। हम किसान आंदोलन में भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का कवी दर्द है कि मरकज़ी हुकूमत को किसानों के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने मरकज़ पर पचूलियों को निशाना बनाने के लिए महकमा इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मैं मरकज़ को वार्निंग देता हूं कि वो जारी आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो इतना ही मजबूत होगा। बाद में चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कमेटी की मीटिंग के बाद सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को 3 क़वानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट का ख़ुसूसी इजलास बुलाने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, कोरोना से एहतियाती तदाबीर के खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई फिल्मी हस्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी साथी क्लब के पिछले दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के शहर मुंबई में कोरोना के उसूलों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में साबिक क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई मशहूर हस्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन सभी पर उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुंबई के एक क्लब में छापा मारा, जहां कोरोना की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में साबिक क्रिकेटर सुरेश रैना, मशहूर गुलकार गुरु रंधा समेत दिगर लोग शामिल है।
साहिर पुलिस थाने के सीनियर अफसर ने बताया कि कोविड-19 से मुताल्लिक रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी के मामले में हिरासत में लिए गए सुरेश रैना और गुरु रंधा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि रैना समेत 34 मुलजमीन को दफ़ा 188269 के तहत और आलमी वबा की दफ़ा के तहत हिरासत में ले लिया गया है। उन लोगों की गिरफ्तारी ड्रैगन फ्लाई हैब से हुई, जहां कोरोना के रहनुमा खतूत की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी की गई। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के बाद भी क्लब में हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। पुलिस ने क्लब पर अलग सुबह तकरीबन 3:30 बजे छापा मारा था। मुंबई पुलिस के जराये के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरेश रैना को छोड़कर बकिया सितारे क्लब के पिछले दरवाजे से फरार होने में कामयाब हो गए। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए रात के कर्फ्यू को नाफिज करने का फैसला लिया था। नए साल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मुंबई में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक कई पाबंदियां आयद कर दी है। नाज़रीन, मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से पार्टी के लीडरान अपने आप को भगवान समझने लगे हैं और आए दिन अक़लियतों पर और मुसलमानों को परेशान करने का काम करते जा रहे हैं और ऐसे बयानात देते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों की आपसी भाईचारगी में दरार पैदा होती है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज, जो अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं, लिहाजा उनका अक़लियती मौक़ूफ़ ख़त्म कर देना चाहिए। मुसलमानों को अब चाहिए कि ख़ुद को हिंदुओं का छोटा भाई तस्वुर करें और उनके साथ मुल्क में भाईचारगी के साथ रहें। मुल्क में बढ़ती ही आबादी पर बात करते हुए साक्षी ने कहा कि बढ़ती आबादी के जांच के लिए बहुत जल्द एक बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा। जिनके 2 से ज़ायद बच्चे होंगे उन्हें इंतखाबात में मुकाबले के हक़ से महरूम कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी 100 साला तक़रीबात भी जारी हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी पिछले 50 सालों में पहले वज़ीर आज़म हैं जो यूनिवर्सिटी की तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हैं। 5 अशरों में यह पहला मौका था जब मुल्क का कोई वज़ीर आज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किसी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुआ। साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद से यहाँ किसी वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत नहीं की। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ कभी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए AMU की 100 साला तकरीब में हिस्सा लिया और अपनी तकरीर के दौरान सर सैयद और उनके मिशन अलीगढ़ की खूब दिल खोल कर तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील शख्सियात की भी तारीफ़ की और कहा कि यहाँ से तालीम याफ्ता लोग दुनिया में छाए हुए हैं और छा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने उनकी हुकूमत की तरफ से मुल्क के अवाम के लिए बिला तफरीक मजहब चलाई जा रही स्कीमों के हवाले से कहा कि उनकी मनसूबाबंदियों का फ़ायदा मुल्क के हर शहरी को पहुँचा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का फ़ायदा मुस्लिम बेटियों को पहुँचा और उनकी स्कूली तालीम तर्क करने की शरह में कमी आई है। वज़ीर आज़म मोदी ने 3 तलाक़ का भी जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले ने मुस्लिम ख़वातीन को आज़ादी फ़राहम की है। नाज़रीन, ख़बरों की खबर में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन और MRF TV लाइव। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।